वंदे मातरम साथियों, एचएलओ ऐप पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक जनगणना भवन है और 2 मकान है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि एक जनगणना भवन है, उसमें एक ही जनगणना मकान है, लेकिन उसी मकान में 2 परिवार रह रहे हैं और दोनों परिवार सेपरेट परिवार है, रसोई अलग है, तो दोनों परिवारों की एंट्री कैसे करेंगे एचएलओ ऐप में पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया था। आज के वीडियो में तीसरी जो कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे कि आप सर्वे करने जा रहे हैं और आपको संस्थागत परिवार मिल गया, तो संस्थागत परिवार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है वो विशेष रूप से मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊंगा। तो सामान्य परिवार जो होता है जिसमें जो संबंधित लोग हैं यानी ब्लड रिलेटिव लोग हैं, जैसे पिता पुत्र पति पत्नी दादा दादी वगैरह एक साथ एक परिवार रह रहे हैं, वो सामान्य परिवार हो गया। उसमें एक आध मेंबर अगर कोई किसी असंबंधित है तो भी वो सामान्य परिवार माना जाएगा। लेकिन कोई ऐसा परिवार या संस्था जहाँ मुख्य रूप से जो संस्था हो और जहाँ असंबंधित लोग रह रहे हो, असंबंधित का मतलब हो गया जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है। जैसे मान लो जेल है, अलग अलग तरह के कैदी वगैरह अधिकारी वगैरह सब रहते हैं, किसी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है और एक जगह आवास में रह रहे हैं और एक जगह से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। परिवार का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भोजन पे यानी साझा रसोई पे आधारित है। तो एक जगह से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं लेकिन असंबंधित है, और असंबंधित है तो वो हो गए संस्थागत परिवार। जैसे छात्रावास है, छात्रावास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट है, अलग अलग गाँवों के शहरों के रह रहे हैं, अलग अलग परिवारों से आ रहे हैं, लेकिन उनका रसोई साझा है और वो एक ही भवन में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो परिवार संस्थागत परिवार कहलाया जाएगा। इस तरीके से अगर वृद्ध आश्रम है, जेल है, छात्रावास है, अन्य और इस तरीके के कोई संस्थान है जिसमें असंबंधित लोग साथ में रह रहे हो परिवार के रूप में, रसोई साझा कर रहे हो लेकिन असंबंधित हो, तो वो संस्थागत कहलाएगा। तो संस्थागत परिवार की एंट्री के लिए यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से अब जो क्रमांक है वो आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा। अब आपको यहाँ भवन नंबर सेलेक्ट करना है। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में भवन नंबर 5 तक गणना की थी, अब आप 6ठे भवन में आए और वहाँ जाकर के आपको संस्थागत परिवार मिल गया, तो यहाँ भवन नंबर आपको 6 है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे भवन नंबर 6 हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जनगणना मकान नंबर आपके नेक्स्ट जो भी आ रहा है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से ले लेगा। अब यहाँ जनगणना मकान नंबर 7 आ गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद में पूछेगा क्या ऐसी आईडी है तो यस, अन्यथा ना कर दें, क्योंकि स्वगणना नहीं की होगी, क्योंकि जनगणना ये संस्थागत परिवार है। अब यहाँ संस्थागत परिवार में आपको पहले तो देखना है कि उसकी बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, फर्श कैसा है, तो यहाँ से जैसे फर्श सीमेंट का है, सीमेंट कर लिया। उसके बाद उसकी दीवारें कैसी है, पक्की ईंटों की तो पक्की ईंटें कर ली। अब उसके अलावा आरसीसी की छत कैसी है, जैसी छत वगैरह है वो आप यहाँ से करें। अब यहाँ आकर के आपके जो विशेष ध्यान रखना है प्रश्न संख्या 7 में, यहाँ जैसे ही आप मान लो संस्थागत आपको सिलेक्ट करना है तो नीचे 2 ऑप्शन है संस्थागत के। अगर मान लो यहाँ आप 1 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं आवास, यहाँ से जैसे आवास है सिर्फ आवास के उपयोग में, तो यहाँ संस्थागत का जो ऑप्शन है इस पर आपके क्लिक नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ से मान लो आपने 3 नंबर कर लिया, मान लो कोई संस्था कर ली या दुकान कर लिया, कॉलेज कर लिया, कोई हॉस्टल है, यहाँ से जैसे होटल है, हॉस्टल की जगह होटल है, लॉज गेस्ट हाउस है, तो भी यहाँ पे आपके संस्थागत का ऑप्शन काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ से संस्थागत अगर कोई है तो उसके लिए आपको आवास है लेकिन अन्य उपयोग है, तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ आपको आवास से अन्य उपयोग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आवास से अन्य उपयोग पर आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी ये पूछेगा कि ये वास्तविक इसका उपयोग दर्ज करना है, और वास्तव में ये क्या है। मान लो वास्तव में ये वृद्ध आश्रम है, तो यहाँ से मैं आपको वृद्ध आश्रम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से जैसे वृद्ध आश्रम लिख लिया। अब आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन आएगा संस्थागत का, तो आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ संस्थागत, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ संस्थागत आप जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन होगा यहाँ ऊपर आप देखेंगे, तो यहाँ वापस बता दो 7वें नंबर में आप आवास से अन्य उपयोग पर क्लिक करेंगे तभी आपके संस्थागत इसमें ये काम करेगा। अब संस्थागत कर दिया संस्थागत, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधे प्रश्न संख्या 9 आ जाएगा और इसमें आपके परिवार क्रमांक है वो डिफॉल्ट 999 आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्थागत परिवार है तो उसका परिवार क्रमांक जो नॉर्मल परिवार हो गए जो 1 2 3 4 चल रहे थे वो नहीं आएंगे, सीधे ही आपके 999 ये आ जाएंगे। अब आपको इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, मान लो ये वृद्ध आश्रम है उसमें 50 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ आपको 50 का आंकड़ा पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ से जैसे ये 50 हो गए, अब इसमें मुखिया का नाम दर्ज करना है। अब मुखिया का नाम यहाँ ध्यान रखें कि संस्था का जो परिवार है उसमें मुखिया का नाम उसका पद नाम होता है। जैसे मान लो जेल है तो जेलर हो जाएगा, और छात्रावास है तो छात्रावास अधीक्षक वार्डन वगैरह हो जाएगा, और जैसे वृद्धाश्रम है तो उसका भी कोई वार्डन वगैरह है, जो भी पद है। अब मान लो जैसे वृद्धाश्रम में कोई वार्डन है जो संभाल रहा है काम, मान लो उसको वार्डन कह रहे हैं, तो जो भी वार्डन वगैरह जैसा भी आपके नाम है वो आप नाम यहाँ से भर लें। तो यहाँ से जैसे मैं वापस इसको वार्डन भर करके बता रहा हूँ,
यहाँ से जैसे वार्डन कर लिया, ये वार्डन हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मुखिया का नाम यहाँ पद नाम होगा, व्यक्ति का नाम नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और परिवार क्रमांक 9 जो है, परिवार क्रमांक जो 9 नंबर का प्रश्न है, उसमें ऑटोमेटिकली आपके 999 आ जाएगा। ये संस्थागत परिवार की खास विशेषता होगी। दूसरा, इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी संख्या आपको करनी है। मुखिया के नाम में आपको पद नाम भरना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर करेंगे ये एंट्री सारी एकदम कंप्लीट होगी, यानी इसके आगे की एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर होगी। 7 नंबर पर आपने यहाँ देखा आवास से अन्य उपयोग है और इसका वास्तविक उपयोग है, वृद्धाश्रम है, अभी लॉक नहीं है और संस्थागत है, आपने यहाँ किया है तो मकान की स्थिति लागू होने की जरूरत नहीं। प्रश्न संख्या 9 में आपके 999 आ जाएगा। परिवार में सामान्यतः रहने वाले लोगों की संख्या नहीं, जितने भी उस वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं वो संख्या आ गई। परिवार के मुखिया का नाम आ गया। जेंडर की आवश्यकता नहीं है, अनुसूचित जाति, जनजाति, मकान स्वामित्व वगैरह कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये सारे लागू नहीं होंगे। और सीधे ही आपको यहाँ से लास्ट में जाकर के पुष्टि पे क्लिक करना है, यानी सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आपके सबमिट हो जाएगा। अब इसको आप देखना चाहें संस्थागत की एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ से आप वापस सारांश पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ से सारांश पे क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो जैसे सर्वे किया, कुल 7 जनगणना मकानों का काम किया, उसमें 5 सामान्य परिवार है, गैर आवासीय 1 है, कुल संस्थागत परिवार 1 है। तो यहाँ अलग अलग एंट्री होगी और लॉक किया गया परिवार भी 1 है, यानी 1 में मकान है वो लॉक है। अब जो सबसे लास्ट एंट्री थी वो आपके मैं बता देता हूँ। ये जो लास्ट एंट्री थी इसमें जनगणना मकान संख्या 007 है, भवन संख्या 6 है और इसमें परिवार क्रमांक 999 आ गया। इससे पहले जो परिवार क्रमांक था वो आपके 005 आ रहा है, क्योंकि सामान्य परिवार था और मुखिया का नाम भी आ रहा था, लेकिन यहाँ आपके मुखिया का नाम है वो वार्डन यानी पद नाम आ रहा है और परिवार क्रमांक 999 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि अगर मान लो किसी भवन में कोई संस्थागत परिवार रह रहा है, चाहे जेल हो, कोई हॉस्टल हो, वृद्धाश्रम हो या अन्य इसी तरीके की कोई संस्था हो जिसमें असंबंधित लोग रह रहे हो, साझा भोजन या रसोई साझा कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो ऐसे परिवार को संस्थागत परिवार कहा जाएगा। और उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दिया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि जब आप फील्ड में काम करेंगे, खासकर राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो जब आप 16 तारीख से मेन ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें आपके संस्थागत परिवार के संबंध में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और संस्थागत परिवार की एंट्री कैसे करेंगे ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया। अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक भवन है उसमें 2 मकान है, एक मकान में परिवार रह रहा है और दूसरा मकान दुकान के लिए दिया गया है, दुकान के रूप में काम में आ रहा है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो में और डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि पहले वीडियो मैंने बताया था कि जनगणना भवन 1 है, मकान 2 है, दोनों की एंट्री कैसे होगी। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि जनगणना भवन 1 है, उसमें 1 मकान है लेकिन 1 मकान में 2 परिवार है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। और तीसरा जो वीडियो इसमें मैंने संस्थागत के बारे में बताया। अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक जनगणना भवन है और उसमें 2 मकान है, उसमें से एक मकान का उपयोग आवास के लिए हो रहा है और दूसरे का उपयोग कार्यालय ऑफिस वगैरह के लिए हो रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।